हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेट नंबर 38 मगर प्यार से। इस समय अशोक की आयु प्रदीप की आयु का 4 और 3 के अनुपात में है। मासूम से दोस्तों, अशोक की आयु प्रदीप की आयु का 4 और 3 के अनुपात में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, कहता है 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। कब? 6 वर्ष के बाद अशोक की आयु 26 हो जाएगी। दोस्तों एक बात को समझो, 6 वर्ष बाद मेरी आयु मान लो 26 है, तो आज कितनी होगी? तो खुल के कहोगे 20। बोलो हाँ। अब हमसे खुल के कह रहा है प्रदीप की आयु, अगर 4 बराबर 20 के तो 3 बराबर 15 के। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 15। एक बेसिक क्वेश्चन है बच्चा, पढ़ो मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों, आपके लिए हमने एक और किताब चालू कर दी है 2700 मैथ, वो भी पढ़ाएंगे। कुल मिलाकर मेरा मेन मोटो ये है कि आपका सिलेक्शन मेरा भविष्य तय करेगा एक ना एक दिन। चलिए दोस्तों, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसकी गरिमा को बनाए रखेंगे और धैर्य पूर्वक समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। जी हां मेरे प्यारे मासूम से दोस्तों, कहता क्या है, यदि x बराबर इतना और y बराबर इतना, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो जो ये दोनों वैल्यू लिखी हुई है इन्हें जोड़ लो। तो x प्लस वाई करोगे तो देखो 3 दूना 6 हो जाएगा। क्यों? माइनस का 2√2 प्लस का 2√2 कैंसिल हो जाएगा। और जब आप x इंटू वाई करोगे तो ये 1 हो जाएगा। सर कैसे? भाई a माइनस बी ए प्लस बी दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर 8। 9 में से 8 गया, 1 आया। बच्चा जानता है कि अब हमें चाहिए क्या? एक्स स्क्वायर अपॉन वाई चाहिए और वाई स्क्वायर अपॉन एक्स चाहिए। गाइस इसका एलसीएम लोगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स वाई आएगा। अब देखा जाए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स वाई, तो इसकी जो वैल्यू होगी ऊपर वाले की, तो वो हो जाएगी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस का 3 एक्स वाई एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी। दोस्तों बस ये चीज हो गई। अब उठा के रख दो। ये हम आपको कई बार बता चुके हैं प्यार से दोस्तों, और जब ये बता चुके तो 6 का क्यूब 216, क्योंकि आपने ये रखा होगा, माइनस 3 एक्स वाई जो कि 1 ही है, एक्स प्लस वाई 6 है, नीचे 1, 198 इसका आंसर आएगा। तो इसे अभ्यास करो, निरंतर सीखो और इस समाज को बताओ हां आ गया। तो 2 के बाद तीसरा नंबर सीखेंगे। जी हां दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। देखिए ये एक आसान क्वेश्चन है। कब? जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तब, अन्यथा आप स्वयं समझदार हैं। देखेंगे, कहता है यदि 20 प्रेक्षणों x1, x2, एंड xn का औसत y है और सभी नंबर में 101 101 सब में जब घट ही रहे हैं तो औसत में भी 101। क्यों? मतलब पूरा समाज है, सबके 2-2 रुपए कम कर दो तो औसत में 2-2 रुपए कम हो गए, सभी के 2-2 रुपए कम कर दिया, सबके 2-2, और सभी के 101 कम कर दिया, तो मुद्दा समाप्त। इसका डायरेक्ट आंसर कि पहले y औसत था, सभी में 101 सब में कम किया, तो औसत हो जाएगा y माइनस 101। इसमें आप पेन भी ना चलाएं, सीधे टिक मारे। समझदार के लिए इशारा काफी। दोस्तों ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस किताब में भी जो हम करा रहे हैं 1250 क्वेश्चन में 10 से 1250 क्वेश्चन में 100 से 200 क्वेश्चन रिपीट भी होंगे। सर ऐसा क्यों? जो अच्छी क्वेश्चन है वो इस किताब में रिपीट किए गए हैं और उसको आप निरंतर तैयार करो। जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन शायद इससे पहले वाले सेट 39 में पढ़ाया था, ये 38 है, उल्टा चल रहे हैं ना, तो हो सकता है आप समझ गए ना। और अच्छा क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान को 160 प्रति हेक्टेयर पर 100 रुपया है, रुपए 160 प्रति हेक्टेयर पर समतल बनाने पर, मतलब रुपया 160 और 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। बोलो हाँ।
रुपया 160 और 1 हेक्टर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 1 बराबर किसकी? 10,000 अपॉन 160 के। बोलो हाँ। और हमने जो पैसा खर्च किया है वो 2624 रुपया 40 पैसा, अर्थात 2624 रुपए 40 पैसा का इधर इंटू, तो 2624 रुपए 40 पैसे का इधर इंटू। दोस्तों एक बात को समझो, ये जो वैल्यू हो गई ये हमारा एरिया का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर हो गया। सर क्यों? क्योंकि हमसे कह रहा है एक वर्गाकार, यहां खेला हो गए 10 का गुणा यहां करना, ये तो 0 हटा दो। तो ये जो वैल्यू हो गई बच्चा ए स्क्वायर, यहां 100, यहां 26, 244, नीचे 16। बच्चा स्क्वायर रूट लो, देखो 262 44 किसका होगा? 262 और 44। दोस्तों एक बात को समझना मगर प्यार से, कि अगर देखा ये जाए कि इसका इकाई का अंक 4, 4 किसमें? 2, 4 किसमें? 2 और 8 में आता है भाई। 2 का स्क्वायर 4 और 8 का 64 होता है। उसके बाद बचा कितना? 262 बचा। कितना बचा? 262 बचा। अब ये देखो किसके स्क्वायर के आसपास आएगा? 262, 16 का 256, 16। अब देखा जाए ये 62 50 से 12 ज्यादा, 12 का स्क्वायर 144, ये 18 ज्यादा नहीं, ये वाला होगा। मतलब जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो आप समझ गए होंगे। बाकी YouTube में जाकर स्क्वायर रूट प्रकाश सर मैथ करके सर्च करना, खुशी मिलेगी प्यारे दोस्तों। तो ये जो वैल्यू हो गई ये 162 का स्क्वायर हो गया, नीचे 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो। a बराबर 10 गुणे 162 बटा 4। दोस्तों ये 5 हो गया, ये 81 हो गया, 81 पंजे 405। मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो 405 आई। फिर हमसे कहता है 25 पैसे प्रति मीटर की दर से रेलिंग से घेरने पर खर्च। देखो रेलिंग मतलब उसका परिमाप में लगाओगे तो 4a और 25 पैसा तो 1/4, 25 पैसा 1/4, मतलब यही ए आंसर होगा जो कि 405 के है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 405। मुस्कुराइए एक तरीका है और निरंतर अभ्यास कीजिए। याद रहे मैं आपके लिए इतनी सारी किताबें क्यों पढ़ा रहा हूं। बच्चा निरंतर अगर हम पढ़ाते रहेंगे, कुछ तो पढ़ोगे, एक दिन में 25 क्वेश्चन भी तो लगाओगे, पेपर में जाकर खुश हो जाओगे। हाँ इस किताब से नहीं तो उससे पढ़ लिया, उससे नहीं तो उससे पढ़ लिया। पढ़ना ही तो है बच्चा, इसलिए निरंतर अभ्यास कराते रहेंगे आपको। जब तक सिलेक्शन नहीं तब तक सिखाते रहेंगे। नहीं समझे? आपका सिलेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक पढ़ाते रहेंगे। याद रहे चले दोस्तों, धैर्य पूर्वक हम लोग सीखेंगे और एक दिन जरूर मुस्कुराएंगे। कहता है ये इसका टेक्निक क्या होता है बच्चा, हमने कई बार इसके कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, पर RS अग्रवाल उसमें पढ़ाए किरण में हमने बताया है बच्चों को कि बच्चा tan θ1 इंटू, आप लोग लिख लीजिएगा, tan θ2 इज इक्वल टू 1। ये तब होता है जब θ1 प्लस θ2 का योग 90 डिग्री हो, तब ये वैल्यू होती है tan θ1 इंटू tan θ2 इज इक्वल टू 1। और इफ θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। मासूम से दोस्तों चीजों को समझना, अगर tan 3θ है, अगर tan 3θ है बच्चा, tan 3θ है, आप एक बार समझना tan 3θ है तो θ1 प्लस θ2 का योग 90। तो आप क्वेश्चन में देखो 7θ और 2θ टोटल हो गया 9θ इज इक्वल टू 90, दैट मीन्स 3θ इज इक्वल टू 30। बच्चा सीखेगा प्रकाश सर कानपुर वाले से। तो tan 30 की वैल्यू जो होगी मासूम से दोस्तों 1/√3 होगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 1/√3 होगा। एक बार मुस्कुराना और बोलना हाँ। हमने क्वेश्चन नहीं लिखा भाई, हमने जाना कि θ1 θ2 का योग 90 होना चाहिए तभी 1 होता है। तो यहां 7 और 2 9θ 90, 3θ 30 रख दिया सीधे आंसर। ये ओरल आंसर निकलता है और ये SSC का फेवरेट क्वेश्चन भी है। जी हाँ दोस्तों,
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सीखेंगे और समझेंगे। दोस्तों धैर्य बनाना सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ये समझो। समय ही समय है मेरे पास, ये समझ लो आप। बस ये है कि घर पे एक छोटा सा बच्चा है और कोरोना काल चल रहा है, लोगों की कॉलें आती हैं, ये करा दो, क्योंकि देखो लोग जुड़े हुए हैं हमसे, तो थोड़ी बहुत लोगों की सहायता और थोड़ा उससे डिस्टर्बेंस भी होता है, पर पढ़ाता हूं मैं। एक रकम को 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 160 है, 2 वर्षों में साधारण ब्याज 2880 है, तो ब्याज की दर क्या होगी? प्यारे दोस्तों प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज समान होता है 1440 प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज समान होता है 1440 और सीआई माइनस एसआई, भाई कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया हुआ है वाईसीटी मैथ का, तो अंतर 160 है, वो चीज हम यहां लिखते हैं। दोस्तों ये दोनों में हमेशा साधारण ब्याज समान होता है, अंतर इधर लिखते हैं। अब इसका ये R% होता है, वैसे भी दिख रहा है कि 16 जाता है 1/9, मतलब 1/9 100/9, 11 से 1/9%। सर हम ना मनवे, चाहे जो हो जाए हम मनवे ना, ऐसा कर लो R%, इससे ये गया 9 बार, भैया सजा के भी लिखता हूं मैं और तुम कहा जानो, 11 से 1/9%। मुस्कुराइए, यही आंसर है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार मुस्कुराना और आंसर देख लेना। चले छठे के बाद 7वां सीखेंगे मगर प्यार से। अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी सम्मान होगा, ये एक सम्मानजनक क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, बहुत इजी वे से कराएंगे, नॉट ए बिग डील। अच्छा पीडीएफ आपके ग्रुप में डाल दी गई है, ठीक है, पीडीएफ आपके ग्रुप में कल डाल दी गई थी, याद रखिएगा। टेलीग्राम में पढ़ी हुई, ऐप में पढ़ी हुई, दोनों जगह डाल दी थी, बच्चे बस पढ़ लें। एक पिता ने 50,000 की राशि को 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 2 बेटों के नाम इस प्रकार जमा किया कि 18 वर्ष की आयु पर दोनों को समान राशि मिले। यदि अब एक की आयु 12 साल है, एक की 14 साल, तो 12 से 18, देखो जिसकी आयु कम है उसको पैसा कम मिलेगा, जिसकी आयु ज्यादा उसको ज्यादा मिलेगा। सर क्यों? क्योंकि ब्याज भी तो जुड़ के बराबर होगा ना, समझ लीजिए। तो 12 साल का है तो 6 साल का ब्याज, एक साल में 5%, तो 6 साल में 30%, तो उसकी जो रकम है वो 130% हो जाएगी, मतलब x का 130% बराबर y का। अब ये बच्चा 14 साल का है, तो 14 से 18 आने में 4 साल लगेंगे, एक साल में 5%, 4 साल में 20%, पर अपनी रकम को बढ़ाएगा तो वो 120%, ये दोनों बराबर हो जाएगा। कॉमन सेंस है, आजकल बच्चा बहुत समझता है। बच्चा ये 13 बार में गया, ये 12 बार में गया, ये समाज कहता है कि x/y 12/13, दोनों का योग जो कि 25 है, यही 50,000 की है, 50,000 की है, मतलब 2,000 का गुणा होगा। बोलो हाँ। हमसे क्या कह रहा है कि छुटकू को क्या मिला? छुटकू को बोला, अगर छुटकू बोला तो 24,000 मिलेगा, अगर बटकू बोलेगा तो 13 गुणे 2,000 कर देना 26,000। तो यहां पर हमसे कह रहा है छोटे बेटे के नाम क्या हुआ, तो उसको 24,000 ही मिलेगा। एक बार और समझो, क्योंकि मासूम से बच्चे हो, समझो। 50,000 की राशि है, पापा ने कहा बउआ तुम लोगों के खातों में हम जमा करा देते हैं, जब तुम लोग 18-18 वर्ष के हो जाओगे तो समान राशि हो जाएगी। सीधी सी बात है, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे पापा। 12 साल का एक बच्चा है, 14 साल का, जब 18-18 वर्ष के होंगे अपना अपना पैसा रख लो। तो 12 वाला और 14 वाला, तो 12 वाले को 6 साल, एक साल में 5%, 6 साल में 30%, तो उसकी रकम का 130% होगा। और जो बड़ा वाला था उसकी रकम का 20% बढ़ेगा, क्योंकि 5 का 20, दोनों बराबर, एक्स वाई का बाकी समझ गए। तो छुटके को कम, बटकू को ज्यादा। जी हां, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको कई बार हमने इस समाज में सिखाया हुआ है, बढ़िया से सीखिएगा और मुस्कुराइएगा, सारा खेला मुस्कुराना में। क्या कहता है क्वेश्चन, उसे समझेंगे। दोस्तों हमसे कहता है 1/1 into 2, 1/2 into 3, 1/3 into 4, 1/4 into 5, शायद ऐसे कह रहा है,
और 1/5 × 6, ये शायद क्वेश्चन लिखा हुआ है। दोस्तों हमने कई बार आपको समझाया हुआ है कि अगर एक गुणा 2 मतलब अंतर 1 का है तो इसे हम ये चीज लिख सकते हैं। अगर मान लो ये चीज होता है 2 × 5 तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 - 1/5 और जो ये अंतर है उससे भाग दे सकते हैं। ये चीज हो जाता है, कई बार हमने ये चीज समझाई है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1/2, देखो 1/2 ही आएगा। इसे लिख सकते हैं 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं, समझ गए ना। और जब लिख सकते हैं तो सॉल्व भी कर देंगे क्योंकि प्रकाश अवस्थी कानपुर वाले हैं। काटो, पहला लास्ट बचेगा तो 1 - 1/6 5/6, ये तो सॉल्यूशन हो गया। अब जो मार्केट का एक्सपर्ट बच्चा है वो इस क्वेश्चन को कैसे करता है, वो देखता है एक एक का अंतर, एक एक का अंतर है, जो चीज रिपीट हो गई वो पहले ही काट देता है। ये एक्सपर्ट चॉइस है। पहला बच्चा लास्ट घटा दिया 5/6, तो वो ये सब ज्ञान नहीं लिखता है और डायरेक्ट आंसर निकालता है। बाकी आप कैसे हो ये आप स्वयं डिसाइड करना एक ना एक दिन, मासूम से। दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये एक अच्छी श्रेणी का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 9। मतलब ऐसे क्वेश्चनों का हमेशा सम्मान करो, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको नहीं मालूम एसएससी में कम से कम 30 से 40 बार आया हुआ है इस टाइप का, ये नहीं इस टाइप का, क्योंकि एसएससी का हमने प्रॉफिट लॉस यूट्यूब में पूरा पढ़ाया हुआ है, तो हमें मालूम है कि ये टाइप का क्वेश्चन आता है। समझते हैं। 8000 में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए। पहले को 40% लाभ पर बेचा गया और दूसरे को 40% हानि पर बेचा गया। यदि दोनों मामले में विक्रय मूल्य समान है, बस यही खेला हो गया। क्या हो गया? खेला हो गया। दोनों मामले में सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। बच्चों जब सेलिंग प्राइस सेम हो जाता है, पहले में 40% है प्रॉफिट, 40% का अर्थ होता है 2/5, मतलब 5 की चीज, साथ में 40% हानि, 2/5, 5 की चीज 3 में, क्योंकि हानि हो गई। पर सेलिंग प्राइस सेम है तो 3 का गुणा इधर कर दो और 7 का गुणा यहां। ऐसा करते ये तो सीपी था, ये एसपी है, दोनों का विक्रय मूल्य समान हो गया। ये चीज 15 हो गई, ये चीज 35 हो गई। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 50 यूनिट हो गई। यही 50 यूनिट की वैल्यू 8000 की है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कहते हैं कि ये 8000 के है तो एक यूनिट 160 के हो जाएगा। अब हमसे खुलकर कह रहा है दोनों म्यूजिक सिस्टम का क्रय मूल्य क्या है, तो एक में 15 यूनिट है तो 160 × 15 करोगे और दूसरे में 160 × 35। जिसने कर लिया वो आंसर 35, ये 5600 रुपए आ गया, 35 ये 2400 रुपए आ गया। तो यही इसका आंसर होगा, 2400 और 5600। एक बार मुस्कुराना और बोलना हां सर आ गया। दोस्तों बस सीखेंगे मगर प्यार से। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2400 एंड 5600 गाइस। 9वें के बाद 10वां नंबर। ये खासियत है इस किताब की कि सभी में कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन के क्वेश्चन दिए गए। ये एक अच्छी खासियत है जिससे बच्चा निरंतर अभ्यास करेगा, चीजों को सीखेगा, जहां फंसेगा उसके लिए अलग से चैप्टर पढ़ेगा। जी हां दोस्तों, कहता है यदि स्टैटिस्टिक्स शब्द से यादृच्छिक रूप से एक अक्षर का चयन किया जाए तो उसके एस होने की संभावना, जो ये शब्द लिखा हुआ है इसमें एस 3 है। कितने हैं? 3। तो 3 में से एक एस लेने हैं और टोटल लेटर आप जोड़ोगे तो 10 है, 10 में से एक लेना होगा। तो 3/10 इसका आंसर हो गया। या ऐसा समझ लो टोटल 3 एस है तो यहां 3 और है कितने लोग? 10, तो 10 से भाग दोगे तो 3/10। समझ गए ना? ये इसका एक तरीका होता है और चीजों को सीखना होता है। समझ गए कि नहीं? अब आपके दिमाग में हो रहा होगा कि एस 3 बार आया, जो 2 लेटर 2 बार आया वो दुनिया भर का आया, तो जो चीज ऊपर आई वो चीज नीचे आई वो तो कटी जाएगी। तो वो सब नहीं लगाना, 3/10 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को सीखेंगे मगर प्यार से। याद रहे हम जितना प्यार से सॉल्व करेंगे ये समाज, समझ गए ना,
एक दिन मेरा भी नाम लेगा, मेरा मतलब आपका। क्या कहता है भाई, सिलेक्शन हो जाएगा तो समझ रहे हो ना, गली के शेर हो जाओगे तो। चलो 12.5% का 10% को दो लगातार बट्टा देने के बाद चांदी का एक प्लेट 6300 में बेचा गया, अंकित मूल्य क्या है? दोस्तों चीजों को समझो, 12.5% का डिस्काउंट, 12.5% का डिस्काउंट मतलब 1/8, 8 की चीज कितने पे दी जा रही है? 7 पे दी जा रही है। इसका मतलब ये हुआ 12.5% डिस्काउंट तो 1/8, 8 की चीज 7 में दी जा रही है। और 10% के दो लगा मतलब 10% का भी डिस्काउंट तो 1/10, 10 की चीज कितने में दे रहे हैं? 9 में। दोस्तों ये चीज सीपी होता है, ये एसपी, जब एक ही वस्तु होती है तो गुणा होता है। ये 80 यूनिट हो गया और ये 63 हो गया। यही 63 बराबर 6300 की हो गया, यही 63 बराबर 6300 का हो गया। हमसे कह रहा अंकित मूल्य बताओ, तो ये 80 गुणे 100, 8000 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 8000। भाई 12.5% तथा 10% के दो लगातार बट्टे देने के बाद चांदी का एक प्लेट 6300 में जाता है। 12.5% का अर्थ होता है 1/8, 8 की चीज हो गई 7 में। 10% का डिस्काउंट तो 1/10, 10 की चीज हो गई 9 में। 7 गुणे 9 जो कि 63 होता है और 8 गुणे 10 80 होता है। 80 गुणे 100 8000 और 63 गुणे 100 6300 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। समझ गए ना, आर इज द राइट आंसर। नहीं वो उल्टा बोल गए ना, 63 बराबर 63, 100 1 बराबर 100, यहां 100 का गुणा किया, ठीक है, वो बोलने में हो गया। ये क्वेश्चन 12 क्वेश्चन सही है, कराएंगे। इसमें लगभग बढ़ जाता है, इसमें नीचे लिखा हुआ है लगभग बढ़ जाता है, मतलब आंसर हमें अप्रॉक्स में चाहिए। बिल्कुल ईमानदारी से करके दिखाएगा ये मासूम सा टीचर। क्या है क्वेश्चन? कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 76% खर्च कर देता है। मान लो कोई व्यक्ति की आय 100 रुपए है, 76 रुपए उसने एक्सपेंड कर दिया, मतलब खर्च कर दिया, तो उस व्यक्ति ने बचाया होगा 24 रुपए। बोलो हां। उसकी आय 20% बढ़ जाती है, आय 20% बढ़ जाती है तो 100 से उसकी आय हो गई 120 रुपए। भाई 20% बढ़ जाती है तो 100 से 120, तो वह अपना खर्च 15% बढ़ा देता है, अपना खर्च 15% बढ़ा देता है। देखो इसका 15% निकाल कर इसी में जोड़ दो, तो 15 छक्के 90, 9 हासिल, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, 9 हासिल, और 15 सत्ते 105, 105 और 9, 105 और 9, 114, और परसेंटेज में तो 11.40, क्योंकि इसका 15% इसी में जोड़ दो तो ये 87.4 हो गया। बोलो हां। इसमें घटाओगे तो कहीं ना कहीं 2.6 ये हो गया, 7 2 8, ये 32 हो जाएगा, 8 3 11, हाँ ये 33.2% हो जाएगा। तो उसका बचत कितना परसेंट लगभग होगा? पहले वह 24 रुपए बचाता था, आज 32.6 बचा रहा है, तो पहले वह 24 बचाता था, आज 32.6 बचाएगा, तो इसका जो अंतर आएगा वो 8.6, और आउट ऑफ कितने में से? 24 गुणे 100। मासूम से दोस्तों करेंगे मगर प्यार से। यहां से दशमलव हटाओ तो यहां से एक जीरो, 860/24 आ गया, 860/24 से भागे दो, 24 त्या 72। देखो ऑप्शन में 3 से कोई वैल्यू स्टार्ट हो रही है तो 2 है, एक 35% भी, एक 33:1/3, तो ईमानदारी और बढ़ेंगे, सीधी सी बात, बेईमानी नहीं करेंगे। 24 पंजा 120, 35 प्लस आंसर आएगा, और द राइट कैलकुलेशन ऑफ दिस क्वेश्चन 35% प्लस आंसर आएगा, तो अप्रॉक्स में लगभग इसका आंसर 35% आएगा। हमेशा याद रखना, जितना आप पेन चलाओगे उतना आगे बढ़ोगे। तो राइट आंसर 12 का 35%। ये तो फेमस क्वेश्चन हो गया, वाईसीटी में कम से कम 50 बार दिया हुआ है, ठीक है, तब भी बताएंगे। इसमें तो डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हो। यूथ कंपटीशन को बेस बनाओ। बेस मतलब क्या?
कि वो किताब तो आपको आनी चाहिए, रिवीजन, और फिर दूसरी किताबें सॉल्व करो। भाई एक स्पीड आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 4 मिनट कम समय लेते हो, मतलब कहीं पहुंचने में 4 मिनट बिफोर हो जाते हो। बिफोर मतलब पहले। और आपकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ऐसे में 5 मिनट अधिक लेते हो, तो 5 मिनट लेट हो जाते हो। अधिक मतलब फिर लेट हो जा रहे हो, ज्यादा समय ले रहे हो। तो हमने बताया था कि x इंटू वाई, मॉड में x माइनस वाई इंटू डिफरेंस बिटवीन टाइम, समय का अंतर। बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है वाईसीटी मैथ में। और मेरे प्यारे दोस्तों, बस खेला हो बे 10 गुणे 8, दोनों का अंतर 2, और 5 4 9, 9/60, क्योंकि घंटा में कैलकुलेट कर लो। ये 120 हो गया, और 9 72, 6 आ जाएगा। 6 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 6 किलोमीटर। एक बार मुस्कुराना और बोलना हां। प्यारे दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे, इसकी गरिमा को समझेंगे और इस समाज को बताएंगे। देखिएगा कितने प्यार से हम सिखाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? हमसे खुलकर कह रहा है ए 1 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 54 सेकंड में दौड़ सकता है। मतलब यह 1000 मीटर की दूरी ए 4 मिनट 54 सेकंड में तय कर सकता है। बोलो हां। और दौड़ सकता है। और बी यही दूरी 5 मिनट में, यह 1000 की दूरी बी 5 मिनट में दौड़ सकता है। देखा जाए बी जो हार रहा है वो सिर्फ 6 सेकंड से हार रहा है। सर कैसे? अगर 54 में 6 सेकंड अगर हम जोड़ दें तो वो 5 मिनट होगा, तो बी को 6 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो बस 6 सेकंड वाली दूरी ही आंसर होगी। तो दौड़ आरंभ करते समय ए को बी से कितना मीटर आगे खड़ा होना चाहिए? मतलब ए को दौड़ आरंभ करते समय ए को बी से कितने मीटर आगे खड़ा रहना चाहिए ताकि दौड़ की समाप्ति के समय दोनों एक साथ। देखो यहां थोड़ा सा इन्होंने गलत बोल दिया है। दौड़ आरंभ करते समय बी को ए से, ए बी में इंटरचेंज कर देना, बी को ए से कितने मीटर आगे खड़ा रहना चाहिए ताकि दौड़ समाप्ति समय। तो ये ए और बी जो बोल दिया वो गलत बोल दिया। समझ गए ना? समझ गए ना? तो बी आगे रहेगा तभी तो पहुंचेगा। अगर बी यहां रहेगा, ए यहां रहेगा, तभी राइट टाइम पे पहुंचेंगे मेरे भाई, क्योंकि बी को तो 5 मिनट लग रहे हैं तो इसका समय कम लगेगा। समझ गए? तो 6 सेकंड वाली दूरी को निकाल लो। कैसे? समझो मेरे भाई। यहां ये थोड़ा क्वेश्चन गलत बोल गया। बी को यहां से 4 मिनट 54 सेकंड लगने चाहिए इस पॉइंट से, तो ये 6 सेकंड आगे खड़ा रहेगा तभी पहुंचेगा। तो मुद्दा खत्म। 5 मिनट का मतलब होता है 300 सेकंड, और 300 सेकंड में जो बी दूरी तय करता है वो 1000 मीटर की तय करता है। हमका चाहिए सिर्फ 6 सेकंड वाली दूरी, वो चुपचाप निकाल लो। मम्मा कहती हैं 2 0 से 2 0, 3 दूना 6, 10 दूना 20। बी से 20 मीटर आगे खड़ा रहेगा तभी खेला होवे। समझ गए ना? तो 20 मीटर इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि कभी कभी बच्चा एक्स नहीं लेता है और कहता है सर हम एक्स तो लेंगे नहीं और आंसर निकालेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन कभी कभी उनसे गलत हो जाता है, इसलिए एक वेरिएबल लेना और प्यार से करना, समझना। एक राशि ब्रजेश एवं सुरेश में 4 और 5 के अनुपात में बांटी जानी थी ब्रजेश और सुरेश को, परंतु 5 और 6 के अनुपात में बांटी गई। यदि इस प्रकार ब्रजेश को 6 रुपए का लाभ हुआ। एक चीज समझो, ब्रजेश को तो पहले कोई चीज एक्स है, अगर 4 और 5 के अनुपात में तो ब्रजेश का हिस्सा 4/9 होगा। बोलो हां। भाई सीधी सी बात है। और अगर वही एक्स राशि है
और ब्रिजेश का हिस्सा तो 5/11 क्योंकि दोनों का योग, और इसका अंतर 6 रुपए, बड़ा यही लग रहा है। तो ऐसा कर दो 5x अपॉन 11 माइनस 4x अपॉन 9 इज इक्वल टू किसकी, 6 के 45 44 x बटा 99। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 54 5 हासिल 594। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 594। तो इस क्वेश्चन का आंसर 594 आएगा। क्या बोल रहा था, समझ गए। एक राशि ब्रजेश एवं सुरेश में 4 और 5 के अनुपात में बांटी गई, तो राशि 4 और 5 के रेशियो में बांटी गई। अगर हम इस वाले की बात करते हैं तो x इंटू 4/9 हो जाएगा, और इस वाले की बात करते हैं तो 5/11 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस लेना है गाइस आंसर। अब ये हमने थोड़ा सा बड़ा लिख दिया है, उससे नहीं, वो स्टेप पे डिपेंड करता है, आप हटा सकते हो। समझदार के लिए इशारा काफी। जी हां दोस्तों, जी हां, आग लगा दोगे एक दिन आप लोग। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, करेंगे मगर प्यार से। हमसे इस क्वेश्चन में कहता है 6 8 10 x 7 का समांतर मान 8 है, तो x का मान बताओ। 6 8 10 x और 7 का समांतर मान 8 है, तो हमका इस x का मान चाहिए। हमने मान लिया इस x का मान 8 है, ये हमने मान लिया। देखिए हम मैथ के टीचर है, मैथ का टीचर मतलब मानना, मैथ का टीचर मतलब मानना। हमने मान लिया 8 है। हमने इस समाज में देखा तो 2 कम, ये तो सेम ही हो गया 0, ये 2 ज्यादा हो गया। इस समाज में देखा तो 1 कम और ये 8 0। तो एक चीज देखो मासूम से दोस्तों, ये तो कट गई, ये 1 कम है अर्थात ये 1 ज्यादा होना चाहिए। 9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर कभी किसी को डर लगे तो डरो नहीं। 8 6 14 10 24, 24 और 7 24 और 7 24 और 7 31, 24 7 31 प्लस x बटा 5 इज इक्वल टू 8। 8 5 40 में से 31 गया तो x बराबर 9, क्योंकि ये जो माध्य है वो इसका मतलब औसत हो जाएगा। समझ गए ना, क्योंकि समांतर माध्य वाला 8 है। आई थिंक सो यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। 16 के बाद 17 नंबर, इस क्वेश्चन को वाया ऑप्शंस करते हैं। 50 बार बताया हुआ है, वाईसीटी मैथ में बताया हुआ है। जब ऑप्शंस ना, फिलहाल तो पेपर में आपके तो ऑप्शन आएंगे, जिसे हमने RS अग्रवाल में इस टाइप का क्वेश्चन बताया तो सॉल्व किया था, बाकी जगह सॉल्व नहीं। देखो किसी 2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात करें जबकि उसके अंकों का अंतर 4 हो। मेरे प्यारे दोस्तों, अंकों का अंतर, जैसे ये 38 है, अंकों का अंतर 5 है तो इसको नहीं लेंगे। पहले बोलो हां। ये 73 है, इसके अंकों का अंतर 4 भी है, रिवर्स कर दो। 37, इसका योग 110 आ गया, मतलब यही इसका आंसर हो गया, मुद्दा खत्म, आगे चेक ही नहीं करना भाई। 48 84 कभी 110 नहीं होगा, 84 48 कभी नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 73, मतलब बी। ये क्वेश्चन एक फेमस क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, हमेशा हम लोग इसको प्यार से किए हैं, हमेशा किए। देखना कैसे, कहते किसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेष 6 आता है। 8 से भाग देने पर शेषफल 6 आता है। फिर कह रहा है 10 से भाग देने पर 8 आता है, 12 से फिर 10 आ रहा होगा, और क्या, और 24 से भाग देने पर 20 आ रहा है, यही ना। कहीं 22 भी दिख रहा था, यही 22 है। मासूम से दोस्तों सभी का अंतर 2 2 2 2, 8 10 12 24 ही है, शायद 8 10 12 24 ही है। तो कहती है मम्मा कि एलसीएम लोगे किसका, 8 10 12 और 24 का, और उसमें 2 घटा दोगे, वही आंसर होगा। इसका एलसीएम में देखा जाए सबके चाचा जी 24 हैं, 24 के अंदर ये 12 भी घुस गया, ये भी घुस गया, इसको तो ये 5 आ गया। बोलो हां। तो 24 पंजा 120 हो गया, 120 के -2, 120 के -2, क्योंकि अंत में कह रहा है 36 से भाग देने पर शेषफल 34 बचे। समझ गए ना, तथा 36 से भाग देने पर शेषफल, अच्छा ओके ओके ओके, यहां पर और भी है, 36 से भाग देने पर शेषफल कितना बोला, 34। ओके ओके मेरे भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इंसान हैं,
पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा और आंसर देने बैठ गए। देखो 8 से भाग दोगे शेषफल 6, 10 से 8, 12 से 10, 24 से 22, 36 से 34। तो कुछ नहीं और आसान है। एलसीएम लेंगे बच्चा किसका, 8, 10, 12, 24 और 36 का, और जो ये दो दो का अंतर है 2 घटा दोगे, इसका एलसीएम 360 आ जाएगा। सर कैसे कैसे, अभी जब इसका लिया था तो 120, ये 3 का गुणा ज्यादा ही है, 360 हो गया, -2, 358 इसका आंसर होगा। दबा के बोलो हाँ कि सर सही बोले। तो प्यारे दोस्तों, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 358। आप इसको चेक कीजिए, मुस्कुराइए और ट्रस्ट कीजिए। चलिए 18 के बाद 19 नंबर, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, इसका सम्मान किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। वास्तव में ये अच्छा क्वेश्चन है और पढ़ाया जाएगा। जी हां दोस्तों, पढ़ाया जाएगा। जो चीज अच्छी है सो अच्छी है। इस क्वेश्चन को सभी लोग सीखना और 5 स्टार लगा के, अगर आपसे बन जाए तो समझो आपको मैथ आती है, नहीं बन रहा है तो धैर्य पूर्वक इसको सीखना, क्योंकि ये वास्तु का अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, एस, टी तथा यू एक कार को क्रमशः 40, 48, 60 दिन में करेंगे। 40, 48 और 60 दिनों में करेंगे। STU, इसका एलसीएम लो, कुछ ना कुछ आएगा एलसीएम। 240 इसका एलसीएम लिया, 40 से भाग दिया, 6 बार में कार्य क्षमता, 48 से 5, 60 से 4, ये इसकी कार्य क्षमता जिसे एफिशिएंसी कहेंगे। क्वेश्चन की भाषा समझना, कहता है कार को पूरा करने के लिए उन्हें 10,800 रुपए मिलते हैं। उन्होंने कार को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु टी कार पूरा होने से 2 दिन पहले जा रहा है। 2 दिन पहले जा रहा है, रोक लो इसको, तो रोक लो। 1 दिन में 5 लड्डू खाता है, 2 दिन में 10। टी को जाने नहीं देंगे, T+2 लिख दिया। 2 दिन इसको लड्डू खिलाया कि भैया नहीं जाना। यू कार पूरा होने से 5 दिन पहले जा रहा है, यू 5 दिन पहले जा रहा है, रोको। 1 दिन में 4 लड्डू, 5 दिन में 20 लड्डू, देखा जाए 270 लड्डू। अब कोई गया ही नहीं, 6, 4, 10, 5, 15, 15 से भाग दो, 18 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 18 बार में जाएगा। बोलो हाँ। पर इससे हम एक चीज समझ गए कि जो एस ने कार किया होगा वो 18 दिन लगातार रहा। टी 2 दिन पहले जा रहा था, 18 में 2 कम कर दो, 16 दिन काम किया, और यू 5 दिन पहले जा रहा है, 13 काम किया। याद रहे, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग नहीं, काम के अकॉर्डिंग पैसा बढ़ता है। एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग तब हम लोग बांटते हैं जब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वही लोग काम कर रहे होते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा है। इसने 18 दिन काम किया, 1 दिन में 6 करता था, 6 गुणे 18। टी ने 5 1 दिन में करता है, और ये 4, काटो काटो, 4 से काट दो, ये 9 और ये 3, 9 त्रिका 27, 4 से काटोगे 9 त्रिका 27, ये 4, ये 20 हो गया, और ये 13, ये रेशियो आ गया 27, 20, 13। इसको जोड़ो, 27, 20, 13, 47 और 13 60 यूनिट, 47 और 13 60 यूनिट। यही 60 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10800 है। ये 60 यूनिट की वैल्यू है। अब हमसे खुल के कहता है एस का हिस्सा क्या होगा। एस का हिस्सा 27 यूनिट है। देखो, या तो 0 से 0 काट दो, 6 से ये जाएगा, पूरा का पूरा जाएगा, क्योंकि 108 लिखा हुआ है। 6 मतलब 10 बार, और 8 6 48, 18 बार जाएगा, 180। मतलब 27 गुणे 180 का गुणा करोगे और आपको आंसर प्राप्त होगा। आंसर प्राप्त होगा और आपको गुणा भी नहीं करना पड़ेगा। देखो ऑप्शन में 4860 है। कैसे, ये 0 ऐसे ही आएगा, 8 7 56, बाकी आप समझ गए होंगे। 4860 ये इसका आंसर होगा। ये एक वास्तव में एक अच्छा क्वेश्चन है। 19 नंबर। चलिए तो एक बार यस बोलिए कि सर हम सीख गए। मैं हट जाता हूं एक बार, देखो ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और आशा है
कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सीख गए। देख लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 20 को करेंगे वो भी मुस्कान के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 को करेंगे वो भी मुस्कान के साथ। याद रहे, ऐसे क्वेश्चनों को हमें नोट्स में शामिल करना चाहिए। कहता है निम्न तालिका प्रत्येक वर्ष के चावल उत्पादन को दिखाती है। अध्ययन करें कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर। 2005 से 2009 के अवधि में चावल का औसत उत्पादन क्या होगा? सबको जोड़ो और भाग दो मेरे भाई, हो गया औसत। और क्या भाई, सबको जोड़ो और 5 से भाग दो, वही औसत हो गया। और कोई खेला दिखाने से कोई फायदा नहीं। रीजन क्या है कि 325, 438, 429, 258 वैल्यू इधर उधर है। ऐसा करो, जोड़ ही लेते हैं, हम ओरली जोड़ लेते हैं उस पर देख के। 8 5 13, 8 5 13, 13 मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं। 8 5 13, 13 9 21, 21 और नीचे 13 हो गए। 21 और नहीं, 8 5 13 ऊपर है, 8 5 13 नीचे है। 8 5 13, 13 दूनी 26, 26 9 35, 26 9 35, 3 हासिल। फिर आ गए 3 2 5, 5 5 10, 2 12, 12 9 21, 21 3 24, 2 हासिल। फिर आ गए 3 4 7, 7 4 11, 11 और 6 17, 2 19, 1945 बटा 5 भाग देना। अब 1945 बटा 5 को भाग दोगे तो 3 5 15, 8 9, 389 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे, फर्जी क्वेश्चन था। इक्कीस नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी पूंजी के साथ ए बी और सी साझेदारी बनाई जिसमें ए का अंश दान 10,000 रुपए, मतलब ए ने जो दान किया है वो 10,000 दान किया है। अब बी और सी ने क्या दान किया अभी हमें नहीं मालूम। यदि 1,000 के कुल लाभ में ए को 500 मिले, ए को 500 मिले, बी को 300, तो बाय डिफॉल्ट सी को 200 मिलेंगे। अगर हम इनका रेशियो ले लें तो 5 3 और 2 का रेशियो, 5 बराबर 10,000, अर्थात इसमें 2,000 का गुणा हो रहा होगा। 3 में 2,000 का गुणा कर लो तो 6,000 हो गया, और इसमें 2,000 का तो 4,000 हो गया। हमसे चाहता क्या है, सी की पूंजी क्या है, तो सी की पूंजी जो होगी बच्चा जान गया कि 4,000 होगा। चलिए 21 के बाद 22 नंबर सीखेंगे मगर प्यार से। हिम्मत बनाई रखिए, चीजों को सीखते रहिए। जी हां दोस्तों, चीजों को सीख रहिए। ये बोटनी स्ट्रीम का क्वेश्चन है जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है और आपको आता भी है। कैसे? किसी शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक नाव है जिसकी चाल 9 kmph है और धारा की चाल क्या है 3 kmph, किलोमीटर प्रति घंटा, और ये डिस्टेंस है डी। अब एक चीज समझो, आने और जाने में जो समय लगता है वो 3 घंटा बोल रहा है, मतलब T1 प्लस T2 बराबर टोटल टाइम। जब डिस्टेंस डी है, आप जब जाओगे तो 9 3 12, जिसे डाउन स्ट्रीम बोलेंगे तो 12 की स्पीड से, और जब वापस आओगे तो आपकी स्पीड 9 में से 3 घट जाएगी 6, जिसे अप स्ट्रीम बोलते हैं, और 3 घंटा का समय। एलसीएम लोगे बच्चा 3D, कैसे? यहां 2D और ये D, 3D बाई 12 इज इक्वल टू 3, मतलब डिस्टेंस जो आ जाएगी वो 12 किलोमीटर आ जाएगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 12 किलोमीटर। यूट्यूब में RS अग्रवाल का और किसका YCT मैथ का बहुत जबरदस्त पढ़ाया है, आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। फर्जी क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड है। आपको अगर ये प्रॉपर्टी आती है तो ही इसका आंसर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। जी हां दोस्तों, अन्यथा
नहीं आएगा। इट्स डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन प्रॉपर्टी। सर क्या है, समझो क्या कहता है क्वेश्चन। मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ज्यादा ज्यादा ये डी होगा। देखो अगर ये कभी भी एंगल बाई सेक्टर होता है, कोण समद्विभाजक, तो जिस रेशियो से ये दोनों भुजाएं होंगी उसी रेशियो से ये होगी। याद रहे ये चीज कोण समद्विभाजक होनी चाहिए। तो वही चीज यहां क्वेश्चन में बोल रहा है, वही चीज बोल रहा है कि ये ए बी सी और ये डी है मेरे प्यारे दोस्तों। और जो एडी है हमारा वो कोण समद्विभाजक है। और जब ये कोण समद्विभाजक है तो ये 7 है, ये 3 है और ये 4, हमका ये चाहिए। तो मम्मा कहती हैं क्या कि x/7 और 3/4, तो ये 21/4 जो कि 5.25 आ जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5.25 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन की श्रेणी में आता है तब जब आपसे बन जाए। ठीक है, सिर्फ कॉन्जुगेट का गुणा करना है और आंसर निकाल लेना है 24 नंबर में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए और प्रकाश सर अवस्थी ऐप की रेटिंग बढ़ाते रहिए। 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3 बराबर किसके, a + b√3। दोस्तों एक चीज समझना मगर प्यार से कि इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दो। जैसे 5 + 2√3 हो गया, 7 + 4√3 हो गया, इसका कॉन्जुगेट हो गया 7 - 4√3 अपॉन 7 - 4√3। ये गुणा कर दिया। उसके बाद देखो ये a + b, ये तो सॉरी a + b, a - b, 7 का स्क्वायर 49 - 48, तो नीचे तो 1 हो गया, ऊपर गुणा कर लूं, दिख रहा होगा 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14√3, 20√3 और 4 दूना 8, 8 × 24। प्यारे दोस्तों 8 × 24 के हो गया, जो कि आ गया a + b√3 के। हमका a चाहिए तो हम 35 में 24 घटा देंगे, यही a 11 हो जाएगा। बाकी ये चीज आप समझ गए, माइनस का 6√3 हो जाएगा, a + b√3 दिख रहा होगा। तो a की वैल्यू 11, यही इसका आंसर आया। चलिए अंतिम क्वेश्चन को सीखेंगे मगर प्यार से। सभी लोग 25 नंबर क्वेश्चन को लगाइए। ये तो देख लिया, ये तो सॉल्व करना है, अब इसमें हम दिखाएंगे नहीं, समय नहीं बर्बाद करेंगे, समझे नहीं। अंतिम नंबर क्वेश्चन, जी हां दोस्तों, कहता है एक व्यापारी के पास 50 किलो चीनी है, चीनी का एक भाग 10% लाभ पर बेचता है, हमें कोई तकलीफ नहीं। दूसरा भाग 5% हानि पर बेचता है, ओवरऑल 7% लाभ पर बेचता है। बोलो हाँ। नियम क्या कहता है, मिक्सड एलिगेशन का, बड़े में छोटा घटाओ, 7 में से -5, तो 7 में से -5 ये हो गया 12 और 10 में से 7 ये हो गया 3। कहते हैं ये 4 और 1 का रेशियो आ गया, यही बराबर 5 के, 5 बराबर 50 किलो, 4 बराबर 40 किलो, 1 बराबर 10 किलो। सर इतनी स्पीड से वो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा बच्चा, यही तो अभ्यास करना है। ठीक है, तेजी से आंसर बता दिया, चीजों को समझ गए थे, तो जल्दी से बताइए खुशी मिली कि नहीं। इस क्वेश्चन में समय नहीं बर्बाद करना क्योंकि कई बार हमने ये चीज सिखाई है। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए।